इसका व्यू बहुत सुंदर आता है। अभी तो जाम में फंस गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से हरिहरेश्वर। अभी बजे हैं 7:04 और इस बार मैं अकेले ही जा रहा हूँ। जाऊँगा, थोड़ा मंदिर दर्शन करूँगा, थोड़ा देर बीच में टाइम मेरे को स्पेंड करने का मन था वो करूँगा और फिर वापस आऊँगा। चलिए आप भी हमारे साथ घूम करके आइए, देखते हैं आज का जर्नी हम लोग का कैसा रहेगा। हम लोग घर से जो निकल रहे हैं तो हमारा ऑडो रेटिंग 45,175 दिखा रहा है और अब हम लोग आगे का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जर्नी वाघोली केसनंद रोड से शुरू की है और अभी हम लोग केसनंद रोड पे हैं और केसनंद रोड से अभी हम लोग निकल करके वाया कोथरूड होते हुए निकलेंगे। अभी हम लोग येरवड़ा पहुंच गए हैं और अब हम लोग टूवर्ड्स पुणे स्टेशन होते हुए और पुणे स्टेशन से हम लोग आरटीओ के पास से लेफ्ट मारेंगे और लेफ्ट मार करके आपका महानगर पालिका के पास से हम लोग निकल जाएंगे आपका कोथरूड। चांदनी चौक से पिरंगूट, मुलशी होते हुए, माणगांव होते हुए हरिहरेश्वर जाएंगे। हम लोग चांदनी चौक के पास पहुंच गए हैं और ये अब नया वाला सुने थे फ्लाईओवर शुरू हो गया है। देखेंगे कि कैसा फ्लाईओवर बना है और किस रूट से निकाल रहा है। मुझे तो उतना आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। तो इधर से इधर लेने बोल रहा है, मुलशी का बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ जो कि राइट लेने बोल रहा है। पहले हम लोग वहाँ से ऊपर चढ़ते थे, अब ऊपर नहीं चढ़ करके हम लोग सीधा इधर से निकल रहे हैं। मुलशी के लिए लेफ्ट बोर्ड साइन में दिया हुआ है तो अब आगे यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये फ्लाईओवर का काम बहुत दिन से चल रहा था, कोई उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ सामने ही अगर आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए मुलशी के लिए बोर्ड लगा हुआ है तो उतना मतलब कि कंफ्यूजिंग नहीं है ये। मुझे लगा था कि कुछ फ्लाईओवर्स के काम हो रहे हैं तो कंफ्यूजिंग बन जाएगा ये और हम लोगों को दिक्कत होने वाला है, बट इतना दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आराम से पहुंच गया। तो जीपीएस अगर नहीं भी हो तो भी आराम से आदमी जा सकता है। मैंने तो जीपीएस ऑन किया हुआ था, पर जीपीएस नहीं भी अगर रहता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है, मार्किंग बहुत अच्छे से किया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना जाए। अरे वाह, पूना में अंडरपास भी बना दिया है, ये आप अंडरपास से सीधे निकल जाएंगे। ये देखिए अंडरपास। हम लोग अंडरपास पार कर गए हैं, अब हम लोग सीधा निकल जाएंगे। ये अच्छा पूरा बना दिया, मतलब पता भी नहीं चला कि हम लोग पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़े और पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे करके पूरा इंक्लाइन करके पूरा चढ़ा दिया। वरना जनरली तो बहुत ज़्यादा एकदम स्टीप चढ़ाई पड़ता था हम लोग अप एंड अबव के साइड से जब जाते थे। तो चलिए फिर आगे जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अभी तो सीधा सीधा ही रोड है। रोड में कुछ अगर डिफरेंस आपका दिखता है या कुछ रोड अगर ख़राब मिलता है या कुछ नया अपडेट अगर आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम लोग पिरंगूट आ गए हैं। अब आगे में एक चौक पड़ेगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लवासा जाना है तो आप वहाँ से लेफ्ट मार करके निकल सकते हैं। देखिए ये वाला जो जंक्शन है ना, ये वाला जंक्शन से अगर आप लेफ्ट मारेंगे, जो ये रोड जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो अगर मारेंगे तो आप लवासा की तरफ निकल जाएंगे। और हम लोग को तो सीधा जाना है क्योंकि हम लोग को मुलशी जाना है तो हम लोग सीधा निकल जाएंगे। हम लोग पौड़ आ गए हैं और बजा है अभी 8:39। तो लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया मुलशी पहुंचने में। 1 घंटा 35 मिनट आप आई गेस। अभी तक रोड में कोई दिक्कत तो नहीं आया है, अभी तक रोड अच्छा ही मिला है। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपका पैच वर्क्स है बट वैसे ओवरऑल रोड अभी अच्छा मिला है। ये देखिए वीकेंड में घूमने की ट्रिप के जैसे हम लोग मुलशी पहुँचे, देखिए लाइन से गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग अपना वीकेंड में मनाने के लिए निकल रहे हैं बाहर। जब आप इस रोड पे आए तो देखिए यहाँ पे सीमेंटेड रोड का काम चल रहा है, तो रोड अच्छा देख करके बहुत तेज मत चलाइए। देखिए यहाँ पे एक एक्सीडेंट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, शायद रोड नीचे से ही गाड़ी उतर गई। तो संभल करके चलिए, 70-80 मैक्सिमम 90-90 तक चले तो बहुत है, उससे ऊपर चलने वाला रोड नहीं है। तो रोड देख करके बहुत ज़्यादा भगाए ना, वरना कहीं अगर आपका पैच वर्क होगा जहाँ सीमेंटेड रोड का काम अगर रुका हुआ होगा, वैसे में अगर आप जाएंगे तो बैलेंस गड़बड़ा करके गाड़ी गिर जाएगा या कहीं टकरा सकता है। हम लोग अभी मुलशी आ गए हैं
और अभी बजे हैं 8:52। तो लगभग हमें आप बोल सकते हैं कि 2 घंटा में आपके और 7 मिनट 8 मिनट बस बचा हुआ है, तो हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, दिशाज ढाबा करके है, वहाँ पे हम लोग हॉल्ट करेंगे और कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यही होटल है जिसमें हम लोग रुकने वाले हैं। अभी बजे हैं 9:15 और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। वहाँ पे मैंने एक पोहा लिया, पोहा खाए और पोहा खा करके अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। और अब हम लोग अपना यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे मांडगांव। मांडगांव से फिर निकलेंगे और वहाँ से निकल करके हम लोग जाएंगे हरिहरेश्वर। अभी तक का तो रोड ओवरऑल ठीक ही मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्शी के पहले आपका सीमेंटेड रोड करने के लिए थोड़ा सा आपको आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंटेड रोड है तो, लेकिन बीच बीच में आपके बहुत सारे पैच वर्क्स हैं जिनको इन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एक साइड का लेन में सीमेंट किया हुआ है, एक साइड के लेन में सीमेंटेड नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलाइए, आराम से चलिएगा तो रोड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी देखिए नज़ारे, देखिए पूरे पहाड़ ही पहाड़। अभी बारिश के बाद हम लोग आ रहे हैं तो देखेंगे मुल्शी का रास्ता कैसा है, कहीं कुछ ख़राब वराब ना हो जाए। ये जैसे कि हम लोग जैसे वहाँ से खा करके अभी आपका निकले हैं ढाबा से, तो उसके देखिए आपके रोड का देखिए जो बचा हुआ पैच वर्क था वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा संभल करके ही चलना बेटर रहता है। ऐसे तो ये एक आख ही पैच वर्क है, उसके बाद फिर उतना ज़्यादा नहीं है। बीच का भी जो ख़राब था थोड़ा सा इन लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, अच्छी बात है, वरना इसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा ब्रेक होता था। और आगे का अपडेट जैसा रहेगा मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। ये देखिए, ये पहले वाले पैच वर्क से जैसे हम लोग निकलेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी आपको पैच वर्क दिखेगा। और अब यहाँ से भी आपका पैच वर्क जो है, ये 2-3 ही पैच वर्क है मेरे ध्यान से, तो ये दूसरा पैच वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं इन लोग। या तो हो सकता है कि ये रोड टूट गया होगा बारिश में, जिसकी वजह से इन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और बाकी तो रोड अभी आगे जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। खाने पीने का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाने पीने का मिलता रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले ही खा लेना है, मुल्शी तक आपको मिलेगा। बीच में भी 1-2 होटल मिलेगा आपको, बीच में कामर भी पड़ता है तो 1-2 होटल आपको बीच में मिलेगा, लेकिन आपको होटल मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं तक खा लेना है, आप आगे भी अगर कुछ ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे वही अपने होटल में जाते हैं, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे ही खाया। वहाँ पे लोग मुझे जानते भी हैं, 12 साल हो गया इनफैक्ट मुझे वो होटल में जाते हुए, तो मुझे लोग जानते हैं। वहाँ का खाना भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है, और प्लस हमारा पर्सनल एक टच हो जाता है, तो इसी बहाने हम लोग एक बार मिल भी लेते हैं। ये रोड है और यहाँ पे आपको साइड में पूरा आपको मुल्शी लेक मिलता रहेगा। वैसे तो अभी नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए ये लेक, ये रोड, और यहाँ पे देखिए लेक पूरा साइड में पूरा चल रहा है। और व्यू देखिए, व्यू कितना अच्छा है। आपका पूरा पहाड़ है सामने, और पूरे पहाड़ के बीच से ही पूरा रोड पूरा बनाया है। ये रूट का व्यू जो रहेगा ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, और रोड भी अच्छा कर दिया। आज से 10 साल पहले रोड उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, बट अभी तो फिलहाल ये रोड बहुत अच्छा कर दिया है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पूरा रोड यहाँ से आपका मांडगांव तक लगभग रोड अच्छा है। बीच में बस आप घाट से जब उतरेंगे तो बीच का 10-12 किलोमीटर एक पॉस्को का इंडस्ट्री आता है, वो वाला जो इंडस्ट्रियल वाला 4 लेन रोड है, बट वो रोड थोड़ा ख़राब आपको मिलेगा, बट ओवरऑल रोड ठीक है। बाकी तो जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। नज़ारे ये देखिए, इतना सुंदर लग रहा है पूरा। इस रूट का एक ही फायदा है कि इस रूट पे व्यू बहुत अच्छा आता है। देखिए, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ ये देखिए नदी। और ये ही मैं आपको जो बता रहा था ना, साई रिसॉर्ट, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। खाने पीने का बीच बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मिलता रहेगा। हाँ, पेट्रोल पंप आप अपना मुल्शी के पहले गाड़ी में फुल करा लें, वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट आप पिरंगुट और
मुल्शी जब आपका ख़त्म होता है तभी आप फुल करा लें तो बेटर रहेगा। उसके बाद पेट्रोल पंप की यहाँ पे कमी है। आपको पेट्रोल पंप जब तक आप घाट नहीं उतरेंगे, जिसको कोलाड हम लोग कहते हैं, तो कोलाड ओलाड में पेट्रोल पंप मिलेगा, तो बीच में 50-60 किलोमीटर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। एक पेट्रोल पंप था जो चालू हुआ था, बीच में ऑपरेशनल था, पर वो भी अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बंद रह रहा है। तो आप पेट्रोल अपने गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में लेकर के चलेंगे तब आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखिए पूरा दोनों पेड़ से ढका हुआ और रोड, इसका व्यू बहुत सुंदर आता है और रात में उतना ही भयानक लगता है। अगर आपको रास्ता में ट्रैफिक नहीं मिले और बारिश हो जाए तो उसके तो उतना ही डेंजरस ये रात में लगता है देख करके। ये देखो दोस्तों व्यू, ये इधर से देखिए, ये देखिए पूरा खड़ा पहाड़। मुल्शी की तरफ का यही फायदा है कि मुल्शी की तरफ रोड बहुत अच्छा आपको मिलेगा, नो डाउट, बहुत ही अच्छा रोड मिलता है। और पहले तो रोड बहुत साल पहले खराब था, ये 10-12 साल पहले, 2015 नहीं, ये 19 से बनना शुरू हुआ ये रोड। 18 तक ये रोड बहुत ज़्यादा खराब था। 19 से इसका फिर रोड जब बन गया तो उसके बाद फिर तो बहुत ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया। वरना हमको पहले यहाँ आपका ढाबा से, जिस होटल में मैंने रुका था दिशाज ढाबा, वहाँ से मांडगांव जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते थे मुझे। आज 9:15 में निकले हैं और 9:45 हो रहा है, तो आधा घंटा हम लोगों को लगा है, जिसमें कि आप ये देखिए स्पीड कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है, 30, 40, 50 के स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन तब भी रोड अच्छा रहने से क्या होता है, डिस्टेंस कवर हो जाता है। जिस खड़े पहाड़ की मैं बात कर रहा था, देखिए हम लोग वहीं पे आ गए हैं। अभी उसके साइड से जाएंगे। यहाँ पहले स्टॉल नहीं था चाय और मैगी वैगी का, बट यहाँ पे इस बार बारिश के बाद से ये बन ही गया है और ये इन्होंने हटाया नहीं है, तो अच्छा है। खाने का एक और पॉइंट आपको हो जाता है कि अगर आपको नज़ारों के साथ कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप खा भी सकते हैं। वो लोग यहाँ पे बारिश में बहुत ज़्यादा रुकते हैं और रुक करके अपना फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। मतलब यहाँ पार्किंग नहीं मिलता है बारिश में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे और इस साइड में आपको खाने का और भी मिल जाएगा। होटल कोंकण दर्शन, होटल पिकनिक पॉइंट, ये सब नाम का। आप अगर खाना चाहें तो आप यहाँ भी खा सकते हैं। मतलब बोला ना मैंने आपको कि इस रूट पे खाने का आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा, सिर्फ दिक्कत जाएगा पेट्रोल का। और ये आपका बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, मतलब आपका मुल्शी से अगर आप देखा जाए तो हार्डली 45 मिनट्स का ड्राइव आपके लिए रहेगा मैक्सिमम। 40-45 मिनट्स के ड्राइव पे आपको मिलता रहेगा, मतलब खा करके आप निकल सकते हैं। ये देखिए यही घाट हम लोग पार करते हैं। आप ये घाट से धीरे धीरे करके नीचे उतरेंगे और उसके बाद फिर आपका यहीं पे, इनफैक्ट घाट के बीच से ही आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो शुरू हो जाता है, या फिर आप कोंकण का एरिया, रत्नागिरी एरिया, जो दोनों सटे सटे हैं ना, बस यही एरिया आपका शुरू हो जाएगा थोड़ी दूर में। तो आपका बस यही वाला एरिया बस आपको निकलना है। और घाट है, थोड़ा स्टीप घाट है, तो आपको आराम से चलना है। जितना आराम से चलेंगे उतना अच्छा है। कोई हड़बड़ी नहीं करना है और आराम से ड्राइव करें तो बेटर रहता है। ये देखिए हम लोग को उतना नीचे उतरना है। ये देखिए ठीक से नहीं दिख पाया, पर इतना नीचे हम लोगों को उतरना है। लगभग 45 मिनट, अभी 10:05 हुए हैं और हम लोग 9:15 पे वहाँ से निकले थे। तो लगभग 45 मिनट में हम लोग आपका घाट उतर गए हैं मुल्शी के उस ढाबा से। और हम लोग लगभग, जो मैंने आपको 4 लेनिंग बताया था ना, 4 लेनिंग के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। तब तक आपको रोड अच्छा मिलने वाला है। बोला जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली कोलाड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट कोलाड के पहले से ही आप लेफ़्ट मारेंगे। मैं आपको अभी वो चौक भी दिखा दूंगा जहाँ से लेफ़्ट मारा जाता है। अगर आप श्रीवर्धन, दिव्यगढ़, हरिहरेश्वर, ये सब जगह जाना चाहते हैं तो ये वाले चौक से आपको लेफ़्ट मारना है। यहाँ वाले चौक से देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहेगा कोलाड यहाँ से 23 किलोमीटर है, निजामपुर, और आपको मांडगांव के तरफ में जाना है। और सीधा रास्ता आप पकड़ लेंगे तो आप अलीबाग के तरफ निकल जाएंगे, अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं। वैसे हम तो प्रेफर करते हैं कि एक्सप्रेसवे से ही जाएं, एक्सप्रेसवे ज़्यादा इजी पड़ जाता है, आराम से ड्राइविंग होता है। यहाँ से क्या होता है, उसके फिर आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर कोलाड से फिर आप फिर पकड़ेंगे लेन को और फिर आप जाएंगे। इससे अच्छा सीधा सीधा आप अपना एक्सप्रेसवे पकड़ें। एक्सप्रेसवे पकड़ के जाना मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बट लोग ये व्यू के लिए आपको ये वाले रूट को भी प्रेफर करते हैं। देखिए यही 4 लेन का मैं आपको बता रहा था,
ये लगभग जो भी है आपका 2, 4, 5, 7 किलोमीटर का होगा, 5-7 किलोमीटर का तो होगा ही। तो ये वाला रोड जो है ये बस थोड़ा सा आपको ख़राब मिलेगा, और उसके बाद फिर तो रोड फिर आपको सब अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो रोड से आप सीधा आएंगे, उसके बाद आपको डेड एंड मिलेगा। डेड एंड से आपको लेफ्ट मारना है और लेफ्ट मार करके आपको सीधा आना है। तो अभी लेफ्ट मारेंगे तो आप ये वाला रोड पे आप पकड़ लेंगे। तो जो रोड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहीं तक थोड़ा ख़राब मिलेगा, उसके बाद फिर देखिए फिर रोड आपका ठीक हो गया। यहाँ पे रोड का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सिंगल लेन हाईवे है तो आप बहुत तेज़ तो नहीं चल सकते, बट आप हाँ आराम से आप 50-55 के स्पीड पे, 60 के स्पीड में आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग निज़ामपुर पहुँच चुके हैं। अब बस यहाँ से 10 किलोमीटर रहेगा मांडगांव, और वहाँ से 66 किलोमीटर लगभग रहता है हरिहरेश्वर। तो मांडगांव में तो हम लोग एक मंदिर है आपके बालाजी भगवान का, वहाँ दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा टाउन है तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पब्लिक रहता है। छोटा सा टाउन के एक छोटा सा कस्बा बोला जा सकता है, कस्बा है। आप देख सकते हैं बस ये आपका 1 से 1.5 किलोमीटर का ही ये जगह है, जहाँ पे सीधा मेन रोड पे जो है बस आपको निकलना है, और उसके बाद फिर आपका जो ये निज़ामपुर है ये ख़त्म हो जाता है। ये रोड पे आपको यहाँ पे देखिए HP का पेट्रोल पंप, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ आपको मिलेगा। नहीं तो जहाँ पे जो हम लोग घाट उतरते हैं, घाट उतर के लेफ्ट मारते हैं, वहाँ पे आपको अंदर में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। नहीं तो आप सीधा कोलाड की तरफ बढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। ये देखिए यही है पेट्रोल पंप HP का। ये रोड पे आपको ये HP का पहला पेट्रोल पंप मिलेगा जब आप मुल्शी एंटर कर जाएंगे तब। मुल्शी भी नहीं, आप पौड़ पार करने के कुछ देर बाद तक आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। लगभग मुल्शी के पहले से आपको पेट्रोल पंप मिलना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे ये पहला पेट्रोल पंप रहने वाला है। तो पेट्रोल आप अपना उतना भरा करके आए ताकि आपको दिक्कत ना हो रास्ता में। ये हम लोग देखिए मांडगांव पहुँच गए हैं। जो आपको चौक आगे दिख रहा है वहां से आपको लेफ्ट मारेंगे तो आप निकल जाएंगे हरिहरेश्वर के लिए, या फिर गोवा हाईवे, गोवा की तरफ बढ़ने वाला रोड रहेगा जो चिपलून निपलून रहेगा। वहां से लेफ्ट लेकर के आपको राइट मारना रहेगा, पहला ही राइट रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं बालाजी मंदिर, तो उसके लिए मुझे यहाँ से राइट मारना है, और राइट मार करके लेफ्ट मारूंगा तो बालाजी मंदिर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। थोड़ा सा बिजी रोड हो जाता है क्योंकि बॉम्बे गोवा हाईवे है ये, जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये रोड बिजी रहता है। ये देखिए ये लेफ्ट में जो आपके बने हुए हैं ना, वहाँ से मैं इसी कमान के अंदर मुझे घुसना रहेगा। और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है वो है बालाजी मंदिर। यहाँ मैं दर्शन करूँगा और उसके बाद फिर आगे हम लोग हरिहरेश्वर के लिए बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पे बालाजी मंदिर का। अब अंदर में तो शूट नहीं कर पाए क्योंकि उन लोग शूटिंग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना हरिहरेश्वर जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम लोग हरिहरेश्वर के लिए बढ़ते हैं। हम लोग मंदिर से आगे बढ़ चुके हैं। अभी सीधा हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से करीब आधा या 1 किलोमीटर हम लोग को जाना है। 1 किलोमीटर पकड़ के रखिए लगभग हम लोग जाते हैं, और जाकर के फिर राइट मारना है। बजे हैं अभी 11:01। तो मतलब 12:30 पौने 1 बजे तक हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। यहाँ से 66 किलोमीटर है तो 1.5 घंटा हम लोगों को लग ही जाता है लगभग। अभी तो जाम में फंस गए हैं। ये देखिए यही वाला चौक का मैं बात कर रहा था। चौक भी एग्जैक्टली नहीं है, एक रोड राइट की तरफ जाएगा, मिठाई कॉर्नर करके एक शॉप है, उसके बगल से आपको रोड जाता हुआ दिखेगा। उसमें होर्डिंग ऊपर में लगा हुआ है, देखिए महड, महसला, सबका होर्डिंग आपका लगा हुआ है। बस आपको ध्यान देना है। तो बस यहाँ से आप राइट मारेंगे सीधा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, यहाँ से भी आपको एक राइट और लेना है, लेकिन ये रोड अभी सीधा जाएगा। गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस गांव से आपको लेफ़्ट लेना है। तो
आपके का जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ये जो टाउन है ये आपको हार्डली और आधा किलोमीटर तक आपको मिलेगा, उसके बाद फिर टाउन ख़त्म, फिर आपको अचानक से दिखेगा कि हाईवे आपका शुरू हो गया है। दोस्तों मैंने राइट मार दिया, मैं आपको राइट दिखाना भूल गया, तो लौटते वक्त मैं आपको वो राइट टर्न जो मैंने मारा है वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। और गांव का नाम भी मुझे नहीं पता चला है, बट आप उस रोड से सीधा आएंगे तो आपको बोर्ड मिल जाएगा जहाँ से आपको राइट मारना है, तो आप वहाँ से राइट मार सकते हैं। और अभी हम लोग बस हरिहर 10-15 किलोमीटर हम लोग लगभग चल चुके हैं, 10 किलोमीटर तो चल ही चुके हैं आपका मानगांव से। अभी तक रोड ठीक मिला है और आगे भी रोड ठीक ही मिलना चाहिए। लास्ट टाइम हम आए थे तो बीच में एक जगह बस पैच वर्क का काम चल रहा था, बाकी रोड इन्होंने बना दिया था। तो जैसा रहेगा मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूँगा। ये देखिए, ये ऐसा रोड, इधर पहाड़, तो बहुत सुंदर व्यू आता है। ऊपर से तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जब मैं चढ़ूंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ऐसा व्यू आता है, पूरा बहुत ही सुंदर व्यू आता है। पूरा पहाड़ के ऊपर ही आप चढ़ते रहेंगे। जब आप पूना से निकलेंगे तो आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे और फिर हरिहरेश्वर जाने के लिए आपको पहाड़ से ही पार करके जाना पड़ेगा। हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, दिव्यगढ़, जो भी जगह भी आप जाएंगे आपको ये पहाड़ से ही पार करके आपको जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसा छोटा छोटा टाउन आप पार करते जाएंगे। ये हार्डली मतलब आपका क्या बोला जाए 300 मीटर या आधे किलोमीटर का पूरा टाउन रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन में जो पड़ता है। बाकी अंदर में भले थोड़ा डेंस हो, बट बहुत ज़्यादा मतलब घना आबादी नहीं है इसका। छोटा छोटा टाउन है, ये आप पार करते जाएंगे। इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, बट टाउन छोटा छोटा पड़ता रहता है और आप अपना निकलते जाइए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा रोड में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रोड है। ये ऐसा जंक्शन आपको मिलेगा, इस जंक्शन से आपको राइट मारना है। ये देखिए, यहाँ से आप राइट मारेंगे और राइट मार के आप अपना निकल जाएंगे। मतलब सीधा आप वो रोड को कहीं नहीं छोड़ना है, आपको दिखेगा एक पॉइंट आएगा जिससे एक रोड लेफ्ट और राइट की तरफ ऑटोमेटिकली टर्न लेता रहेगा। उस रोड पे आप टर्न लेंगे और अभी हम लोग पहुंच जाएंगे महसला। तो महसला से 2 रोड निकलता है, एक होता है बाईपास होकर के, और अगर आपको दिव्यगढ़ जाना है तो आपको फिर सीधा महसला टाउन में घुस करके आपको निकलना रहेगा। ये रोड से सीधा अगर आप जाएंगे तो आप दिव्यगढ़ निकल जाएंगे। और लेफ्ट देखिए, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि आप टाउन में नहीं घुस सके, तो हम लोग बाईपास से जाएंगे अभी। और बाईपास के लिए हम लोग मुड़ गए हैं और ये आपका बाईपास रोड है जो सीधा बाईपास आपको करके निकाल देगा आपको महसला टाउन के बाहर। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है बट ये खाली मिलता है। वो क्या है, वो आपको सिटी में घुसना पड़ेगा, बट आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उसमें आपको मिलेगा, आपको ट्रैफिक के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऐसा पूरा खूबसूरत सा आपको एक पूरा व्यू पूरा माउंटेन का दिखेगा, उसके साइड साइड से ही पूरा रोड बनाया हुआ है जिससे कि आप निकल जाएंगे। देखिए पूरा जो रोड है ना, ये रोड पूरा ही बहुत ही सुंदर बनाया है। ये देखिए बीच, मैंने जूम किया है, ये देखिए बीच तो एग्जैक्टली नहीं है, बीच का जो पूरा जो छिटका हुआ पानी रहता है ये वो चीज़ है। और अगर आपको ये वाला पॉइंट अगर आपको वहाँ से अगर नहीं जाने देगा, जो मैंने आपको सीधा वाला रास्ता बताया है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं दिव्यगढ़। तो दिव्यगढ़ जाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं आपको जंक्शन दिखा दूंगा, वहाँ से आप राइट मारेंगे, राइट मार के आप लेफ्ट मारेंगे। और कोशिश करूँगा लौटते समय मैं उस तरफ से ही जाऊँ ताकि आपको रोड भी दिखा पाऊँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। ये देखिए, ये जो ब्रीजा जहाँ से घूम रहा है ना, ये वाला ही रोड रहेगा, जिससे कि आपको जाएंगे सीधा। और सीधा जाने के बाद फिर पहला लेफ्ट आपको मारना है। देखिए आपको तिराहा मिलेगा, तिराहा मतलब एक रोड सीधा जाता रहेगा और एक रोड लेफ्ट की तरफ जाता रहेगा। उस वो आपको बताएगा कि वहाँ से आपको देख लेंगे, बोर्ड भी वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ से देवीगढ़ आप जा सकते हैं। और अभी तो हम लोग फिलहाल हम लोग हरिहरेश्वर और श्रीवर्धन हुआ, तो मैं आपको श्रीवर्धन का भी एक चक्कर सोच रहा हूँ करा के ले आऊँ। तो मैं बीच पे तो नहीं उतरूंगा, लेकिन आपको एक बार श्रीवर्धन तक मैं आपको ले जा करके घुमा के लाता हूँ, वहाँ पे बीच है क्या है दिखा करके लाता हूँ, ताकि आपको डिसाइड अगर करना रहे कि श्रीवर्धन जाना है कि हरिहरेश्वर, आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। ये ऐसा ही रोड पूरा चलते आएगा। रोड अच्छा है इस बार तो। रोड में जो थोड़ा बहुत जो पहले कमी था वो भी कमी खत्म कर दिया है इस बार। तो कहीं भी रोड खराब नहीं मिला है, रोड बहुत अच्छा बना दिया है, आप देख सक रहे होंगे, एकदम क्लियर। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलूँगा कि एकदम अच्छा रोड है तो 120 पे चलाने के लायक नहीं है। देखिए 80
100 तक ठीक है, 100 से ऊपर चलने के लिए रोड नहीं है। 100 बहुत हुआ, मैं तो 80, 85, 70 पे ही चल रहा हूँ, बट 100, 105 उससे ऊपर के लिए तो ये रोड नहीं है। अभी जब जंक्शन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इस जंक्शन से लेफ्ट लेना है। ये देखिए, ये हो गया जंक्शन, मतलब टी जंक्शन है ये। लेफ्ट मारेंगे तो हरिहरेश्वर, देखिए बोर्ड भी साइड लेफ्ट में यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे छोटा सा पीला वाला। और राइट मारेंगे तो श्रीवर्धन। अभी पहले आपको श्रीवर्धन घुमा के आते हैं। बजा है 11:57, हम लोग इस जंक्शन पे हैं। मतलब हम लोगों को अंदाज से, इसमें मैंने नाश्ते का ब्रेक भी लिया और एक मंदिर में भी दर्शन किया है। तो हम लोग निकले थे 7 बजे, 7:05 पे हम घर से निकले थे। मेरे को एग्जैक्टली याद है, आपसे जब बात किए थे तो 7:03 हो रहा था, तो 7:05 पे निकले थे। तो आप 5 घंटा मुझे लग गए यहाँ तक आने में। सिर्फ अभी कितना टाइम बचा है और आपका 7 मिनट बचा हुआ है, तो मतलब लगभग आप पकड़िए 5 घंटा मुझे यहाँ तक आने में लग गया। अभी ये रोड से मैं आपको श्रीवर्धन घुमाऊंगा। श्रीवर्धन घुमाने के बाद श्रीवर्धन में देखिए, श्रीवर्धन में रहने के लिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा, क्योंकि श्रीवर्धन क्या है, एक छोटा सा टाउन है और हरिहरेश्वर है गांव। तो अगर आपको मंदिर के पास में आइसोलेटेड बीच चाहिए तो आप हरिहरेश्वर चल जाइए, और अगर आपको थोड़ा सा हैपनिंग जगह चाहिए जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता हो तो वो श्रीवर्धन है, क्योंकि श्रीवर्धन में वाटर स्पोर्ट्स का ज़्यादा मैंने सुना था कि ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स श्रीवर्धन में होता है, ना कि हरिहरेश्वर में। हरिहरेश्वर में इन कंपैरिजन टू श्रीवर्धन कम है, और रहने के ऑप्शंस भी आपको श्रीवर्धन में ज़्यादा मिल जाएंगे। ये हम लोग श्रीवर्धन घुस गए हैं। बहुत छोटा सा रोड है, तो अगर आपके पास बड़ा गाड़ी है तो आपको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक वाले सब भी घुसते हैं। बट ऐसे रोड ठीक है, ऐसे रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड बल्कि उल्टा पूरा बना दिया है, पहले जो रोड थोड़ा बहुत खराब था वो भी अब नहीं है, पूरा अच्छा डामरी रोड कर दिया है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इस टाइप का हो जाता है पूरा एकदम सकरा सा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो आपको बहुत संभल करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा गांव पार करते हुए बीच पे जाना पड़ता है। तो आप एकदम, आपको खुला रास्ता नहीं मिलेगा। हरिहरेश्वर में तो भी खुला रास्ता मिलेगा, बट हाँ, यहाँ का बीच ज़्यादा हैपनिंग है इन अदर वर्ड। यहाँ पे आपको केक शॉप, बाकी अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे तो केक शॉप, और आपको बाकी खाने पीने का भी आपको ज़्यादा व्यवस्था हरिहरेश्वर के मुकाबले आपको श्रीवर्धन में मिल जाता है। It gets confusing. Did you say you love me? Did you say? ये सब जो आपको दिख रहे हैं साइड में, ये देखिए, ये सब यहाँ पे रहने के ऑप्शंस भी है, बट ये उतना अच्छा नहीं है। लास्ट टाइम हम एक बार रुके हैं यहाँ पे, एक बार बहुत पहले मैं 2 व्हीलर से ही आ गया था पूना से, तो उस समय हम लोग को रात में रुकना पड़ा था, तो हम लोग को तो अच्छा ऑप्शन नहीं लगा था। ऊपर में बस 2 कमरा में एसी था, और जितने भी अच्छे होटल्स थे बंद, मतलब आप सारे रूम्स ख़त्म हो गए थे। बट हाँ, आप अगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होटल्स की कमी नहीं है यहाँ पे, आपको अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग के पास तो ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग को रुकना पड़ा था। तो आप पहले से बुकिंग करके आए तो अच्छा होटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ऐसे होम स्टे तो यहाँ पे बहुत सारा है। ये देखिए, अब हम लोग समुद्र के किनारे आ गए हैं। अब बस और 200-300 मीटर और हम लोग समुद्र के किनारे में पहुंच जाएंगे। अब देख रहे हैं एक तरफ गड्ढा खोद दिया है, अगर आगे से गाड़ी आएगा तो पूरा जाम हो जाएगा। बट अब क्या बोलना है, जैसी इनकी मर्जी। ये सब काम वीकेंड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड में ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो लोग आ रहे हैं, तो अननेसेसरली ट्रैफिक बढ़ा के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये देखिए, ये भी बीच हाउस है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आपको रुकना है। मुर्रिया बीच हाउस, और ये आपका एकदम समुंदर के किनारे में है। एक और भी है यहाँ पे चेंजिंग रूम, और ये सब टॉयलेट का जो रूम है ये सब आपको मिल जाएगा। ये देखिए सामने बीच, मैं आपको एक चक्कर बीच का घुमा के आ जाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए
तो जो वाटर स्पोर्ट्स करना चाहता है कर सकता है। जो वॉकिंग करने के लिए भी देखिए, यहाँ पे पूरा वॉकिंग करने के लिए है। यहाँ खाने पीने के लिए है, अगर आप खाना पीना चाह रहे हैं तो स्ट्रीट फूड भी आपको मिल जाएगा। पूरा लंच डिनर नहीं मिलेगा, पर मछली वछली इन लोग बना के दे देते हैं। और ऐसा बीच है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऐसा बीच है पूरा। चलिए अब हम लोग अपनी गाड़ी के पास चलते हैं वापस, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं हरिहरेश्वर, क्योंकि मंदिर भी उसका 2 बजे बंद हो जाता है। ये देखिए, खाने का अंडा का मिल जाएगा आपको ऑप्शन, अंडा, मछली, आइसक्रीम, गोला। और ये है अपनी गाड़ी जिससे हम लोग आए थे। अभी बजे हैं 12:12। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम लोग वापस जाते हैं, और आगे की जो जर्नी है हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग आप हमारा ज़रूर देखिए।